हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। सर कितने घंटे पढ़ाई करें, सब्जेक्ट को कैसे प्रायोरिटाइज करें, टेस्ट सीरीज अभी से देना चाहिए, करंट अफेयर्स अभी से याद करना चाहिए। बहुत ढेर सारे प्रश्न जो है आपके मन मस्तिष्क में उभरते हैं और आप मेरे पास कॉल करते हो और ये कोशिश करते हो कि मैं 10 मिनट 15 मिनट दूं। चूंकि काफी बिजी रहता है हमारा शेड्यूल, तो सबको नहीं दे पाते। तो बहुत लोगों को मन में थोड़ा सा दुख भी होता होगा कि सर समय नहीं दिया, हमने कॉल किया। तो मैं आपके मन में जो भी प्रश्न उठता है प्री को लेके या मेंस को लेके, जो भी दुविधाएं हैं, इस वीडियो लेक्चर के थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा मैं। हमारे पास 120 दिन बचे हुए हैं 69 बीपीएससी प्री डी डे का। दैट मींस जिस दिन प्री होगा, इस 120 दिन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। यदि आपने इसको ढंग से फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वही जो सब करते हैं वीडियो पे, मतलब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यदि आप नए हो, पुराने हो तो ऑब्वियस आपने सब्जेक्ट को देखा होगा, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड आपने एनालिसिस करा होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कैसा प्रश्न पूछ रहा है, ये सारी चीजें आपने कर रखी होगी। तो आपने जब देखा होगा तो आपको कुछ इस तरीके से प्रायर सब्जेक्ट मिले होंगे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिससे कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रायोरिटी आपकी हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी। जल्दी जल्दी इसको बता दे रहा हूं। हिस्ट्री में 25 से 30 प्रश्न प्लस माइनस होते रहता है, साइंस में 30 to 35 प्रश्न, करंट अफेयर्स में 30 प्रश्न के आसपास पूछा जाता है। इसके बाद बिहार स्पेशल 20 प्लस माइनस, पॉलिटी जो है 10 प्लस के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ रीजनिंग हमेशा फिक्स रहता है, 10 प्रश्न यहां से पूछने ही हैं और इकोनॉमी ज्योग्राफी में 5 प्लस के आसपास पूछे जाते हैं। तो पहला काम, आपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करा और अपना सोर्सेज आपने डिफाइन कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट को कहां से पढ़ना है। सोर्सेज से रिलेटेड मैंने पूरा एक वीडियो लेक्चर बनाया था, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको देख लेना। ठीक है, तो आपने पूरा सोर्स डिफाइन कर लिया। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे, हमारी अपनी स्ट्रेटजी पे। देखिए, स्मार्ट स्टडी का जमाना है। स्मार्ट स्टडी यदि आप करते नहीं हो, सब कुछ आजकल स्मार्ट होते जा रहा है, तो आप स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो चीजें आपके लिए डिफिकल्ट होते जाएंगी। ऑब्वियस जो है, मनुष्य की इच्छा शक्ति के आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाता है, बट स्मार्ट स्ट्रेटजी के आगे ना आप जो है जो हार्ड लेबर करते हैं वो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड लेबर दोनों होना चाहिए ताकि आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनो। साइकोलॉजी आपकी ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि आप शांति काल में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध काल में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही डिसाइसिव होने वाले हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखना, इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 69 बीपीएससी एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये 120 दिन है हमारे पास, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर लास्ट में, पूरे लास्ट में 30 सितंबर को प्री है, डिसाइडेड है। तो आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं। 120 दिन मैंने इसको करा, 120 दिन को मैंने 2 स्लॉट में डिवाइड किया है, 90 डेज और 30 डेज। 30 डेज जो है हमारा डी डे वाला मंथ है, दैट मीन सितंबर का महीना है। और ये 90 दिन को फिर मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, 60 दिन जून और जुलाई को डेडिकेट, और इसके बाद जो है अगस्त का अलग से, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा क्या करना है। अगस्त का अलग से, फिर सितंबर का है। अब देखिए, ये 90 डेज में जो 60 डेज है जून और जुलाई का, इस मंथ में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये मंथ जो है अधिक पसीना बहाने वाला मंथ है, इस चीज को ध्यान में रखना। देखिए, मैं ये जो भी टाइम शेड्यूल मैंने बताया है उनके लिए बताया जो 100% पढ़ाई को अपना समय डेडिकेट करते हैं, दैट मींस वर्किंग नहीं है। यदि वर्किंग हो तो ऐसे ही आपको करना है, बट थोड़ा सा कम समय आप दे पाओगे, यही बात है। बाकी आपको स्ट्रेटजी ऐसे ही फॉलो करनी है। देखिए, 4 घंटे जो है आपके पास, जो भी मैंने ये 9 घंटे 8 घंटे का मैंने शेड्यूल बताया है, 4 घंटे आप प्री को दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 1.5 घंटे जो है न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक न्यूज़पेपर डिसाइड कर लो, आप उसको पढ़ना है। अभी से करंट अफेयर्स मैगजीन लेकर रटने नहीं बैठना है, इस चीज को ध्यान में रखना। अभी से करंट अफेयर्स मैगजीन आपको लेके रटने नहीं बैठना है। अंततोगत्वा तो आपको फिर से अपडेटेड मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, चीजों को पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो इसलिए
अभी जो है एनालिटिकल अप्रोच पे आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि मेंस के लिए भी चीजें तैयार हो और प्री के लिए भी हो, प्री के लिए फैक्ट्स मिल जाए और मेंस के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है इस मंथ में, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे आप न्यूज़पेपर दे सकते हो, मैंने यहां पे 1.5 घंटे डेडिकेट किया है, और 3.5 घंटे जो है आपको मेंस को देना है, ठीक है। यहां पे मैं मेंस को बता रहा हूं कि मेंस आपका टॉपिक वाइज अप्रोच के साथ चलना चाहिए, ना कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अप्रोच के साथ चलना चाहिए माय डियर फ्रेंड। कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, ऐसे टॉपिक वाइज चलना चाहिए, ना कि आपको चैप्टर वाइज चलना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखिए कि आपने मान लीजिए कि ये जो 4 घंटा प्री का दिए हो, तो 4 घंटे प्री में मैंने आपने रखा हिस्ट्री, क्या रखा, हिस्ट्री रखा। तो हिस्ट्री में रखना, जो सब्जेक्ट आप प्री के लिए रखना ना, मेंस में इंटरचेंज कर देना। जैसे मान लो कि आपने हिस्ट्री रख लिया प्री के लिए, तो मेंस के लिए आप क्या रखोगे, पॉलिटी रखोगे, ठीक है। और पॉलिटी में आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे। एक बार मतलब आपने डीपीएसपी पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, या राष्ट्रपति पढ़ लिया, या अध्यादेश पढ़ लिया, अध्यादेश का पावर, राष्ट्रपति, गवर्नर और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, तो ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। आप इंटरचेंज करके सब्जेक्ट पढ़ना, ये नहीं कि हिस्ट्री प्री के लिए भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं, इंटरचेंज करके वैरायटी हो जाएगी और आपका मन भी नहीं उबेगा। इसके साथ साथ आप जो भी पढ़ रहे हो ना, तो आप 1 घंटे पढ़ो और उसके बाद 10 से 15 मिनट जो है, 10 से 15 मिनट आप अपना डेडिकेट करो समय। देखिए समय को आप 8 घंटे, 8 + 8 + 8, 24 घंटे होते हैं ना जी। तो 24 घंटे में आपको 8 घंटे सोने पे डेडिकेट करना है। सोने से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। जितना आप सोओगे आपकी मस्तिष्क का सेल उतना ही एक्टिव रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। 8 घंटे आपको पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है, और ये जो 8 घंटे है ये कंपनसेट करने वाला मतलब टाइम है। मान लीजिए कि आपने 1 घंटे पढ़ाई किया, उसके बाद 15 मिनट का आपने गैप ले लिया, तो इसमें ये समय जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों से आपने थोड़ा बहुत बात कर लिया, घर पे बात कर लिया, इस बीच में भी पावर नैप ले लिए, बैठ के 1-2 गाने सुन लिए। और हाँ, भोजपुरी गाने, जो आजकल के भोजपुरी गाने दैहिक जीवन पे बन रहे हैं, जो मतलब दैहिक चीजें होती हैं उस पे बन रही हैं, बॉडी को डेडिकेटेड हो रही हैं, दैट मींस कहना चाहूंगा कि जो वल्गर भोजपुरी गाने बज रहे हैं उसको मत सुनो, ठीक है। आप क्लासिकल चीजें, क्लासिकल भोजपुरी सुनो, ठीक है। जो लोक गायक हैं उनकी आवाज को सुनो, उनकी चीजों को समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने गाने के थ्रू। इन सारी चीजों को समझो, ताकि आपका जो है माइंड जो है वो ग्रूम हो, और आपने आपकी जो लोकेलिटी है उसके बारे में जानकारी मिले, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। और बाद में ये 8 घंटे का जो समय है ना, मैंने जिसको फ्री छोड़ा है, आप इसमें से जितना बचा के आप अपने स्टडी आवर में ऐड कर सकते हो, वो ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। 90 दिन में आपको क्या पढ़ना है, 4 घंटे प्री के लिए, 1.5 घंटे न्यूज़पेपर और 3.5 घंटे लगभग आपको मेंस के लिए देना है, और वो भी टॉपिक वाइज देना है, ठीक है। आपका जून और जुलाई में ये टेस्ट पेपर, मैं कह रहा हूं यदि आपने पहले से आपका प्रिपरेशन है तो आप टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, लेकिन इस मंथ में आपको टेस्ट पेपर नहीं लगाना है। केवल और केवल आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप, चीजों को याद करने में और समझने में जाना चाहिए। जून और जुलाई का काफी प्रिसाइजली वे में, काफी स्ट्रैटेजी के साथ मैं ये चीजें साइंटिफिक वे में मैं बनाया हूं कि यदि अभी से आप यदि तैयारी करने बैठो तो आराम से 4 महीने में आप एग्जाम क्रैक कर दो। बहुत ज्यादा होता है यार 120 दिन, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारा जून जुलाई खत्म हो गया, अब आ गया अगस्त का महीना। और हाँ देखिए, ये हमारा, मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन भी कर दूं, ये हमारा अचीवर बैच चल रहा है 69 बीपीएससी मेंस के लिए। मात्र 2499 रुपए में हम सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड पेपर, एसे राइटिंग, और ये सारी चीजें थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स के तहत एज पर आवर शेड्यूल और टाइमिंग हम अपने टेलीग्राम पेड प्राइवेट ग्रुप पे अवेलेबल करवाते हैं। यही हमारा नंबर है 9717758805 9810638805। इन दोनों नंबर में किसी पर भी कॉल करके आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। हमारा प्री का भी बैच चल रहा है 999 में, लेकिन अभी जो है डिस्काउंट मिल रहा है। यदि प्री और मेंस लोगे तो आपको 3000 में दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रमोशन हो गया। अब आगे बात आ जाती है, अब आ जाते हैं अगस्त वाले मंथ पे, ठीक है। सितंबर के 1 महीना पहले अगस्त वाले मंथ पे, इसमें जो है अब थोड़ा सा आपको चीजों को बदलना है। आपने जून और जुलाई में प्री और मेंस पे खूब इक्वली फोकस करा और खूब सब्जेक्ट का एनालिसिस किया। ये जो है 5 घंटा अब आपको प्री के लिए डेडिकेट करना ही करना है। 5 घंटा प्री के लिए डेडिकेट करना है। इसमें क्या करना है,
3 घंटे जो जून और जुलाई में आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है उस पे टेस्ट देना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट देना है। जून और जुलाई में जो आपने सब्जेक्ट कवर करा है ना, उसी पे टेस्ट देना है। तो टेस्ट हमेशा 150 MCQ का देना चाहिए, ठीक है। जब आप फुल टेस्ट दे रहे हो तो हमेशा 150 MCQ का आपको टेस्ट देना है, ठीक है। ये टेस्ट देने में आपको जाएगा 2 घंटे या 1.5 घंटे, जो भी मानिए। उसके बाद जो समय मिलेगा ना, बहुत लोग क्या करते हैं, टेस्ट दे लेते हैं, कितना नंबर आया, उसके बाद कॉपी फेंक दिए, टेस्ट पेपर फेंक दिए, उसके बाद उनको कुछ करना ही नहीं है। तो ये क्या होता है, हार्ड लेबर श्योर गोबर वाला किस्सा हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। जो 2 घंटे और 1.5 घंटे मेहनत करके आपने 150 MCQ सॉल्व किया, यदि आपने उसका एनालिसिस किया कि जो गलतियां हुई वो क्यों हुई, आपने उसका एरर बुक नहीं बनाया, तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें 1 घंटे जो है आपने टेस्ट दे लिया, टेस्ट का आपका रिजल्ट, आपने क्वेश्चन मतलब आंसर मिला लिया, आपको रिजल्ट आपको पता चल गया कि इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। नेगेटिव मार्किंग के साथ डिडक्शन के बाद उसका रिजल्ट मार्किंग कर दो। इसके बाद आपको 1 घंटे जो है एनालिसिस पे लगाना है कि क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, क्या क्वेश्चन मेरे जानकारी में नहीं था, मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था। तो उसके लिए एरर बुक बनाओ, मतलब एक मोटा सा बुकलेट ले लो और सब्जेक्ट वाइज उसको कुछ कुछ पन्ने जो है सब्जेक्ट के साथ डेडिकेट कर दो, फ्लैग लगा के, ठीक है। तो कुछ हिस्ट्री का और कुछ पेजेस जो है पॉलिटी का, कुछ साइंस का, ऐसे बना लो। तो मान लीजिए हिस्ट्री का आप दे रहे हो या साइंस का टेस्ट दे रहे हो, तो किसी टॉपिक पे आपने टेस्ट दिया या किसी मतलब सब्जेक्ट पे, तो आपको जो टॉपिक नहीं आता है ना, उस टॉपिक को लिख लो। उस टॉपिक पे आपकी गलती हुई है तो क्यों गलती हुई है, क्या जानकारी के मतलब नहीं होने की वजह से हुई है, अधूरी जानकारी की वजह से हुई है, या ह्यूमन एरर हुआ है। ऐसे कैटेगराइज करो अपने गलतियों को, तब जाके जो है इसको बोलते हैं आत्म अन्वेषण, ठीक है। तो उसको जब आप खुद की तैयारी का क्रिटिकली एनालिसिस करोगे ना, तो चीजें आपके फेवर में होती जाएंगी। आपको पता होगा कि हमारी कमजोरियां क्या है, हमारी अच्छाइयां क्या है, मतलब हमारा स्ट्रांग पॉइंट क्या है और हमारा वीक पॉइंट क्या है, ठीक है। तो एरर बुक सबके पास होना चाहिए। ऊपर पूरा मतलब परमानेंट मार्कर से लिख दो या एक पेज पे लिख के चिपका दो एरर बुक। दैट मींस जो आप गलतियां कर रहे हो उसमें है, उन गलतियों को बार बार देखो। सोने से पहले 1 घंटा देख के सो, कि भैया आधे घंटे देख के सो, या YouTube पे फालतू का वीडियो देखने से तो बेटर है कि आप एरर बुक से रिवाइज करके सो कि आपने क्या गलतियां करी, ठीक है। तो आपको 2 घंटे जो है टेस्ट देना है और 1 से 1.5 घंटे एनालिसिस करना है, और जो गलतियां हुई उसको एरर बुक में मेंशन करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो। इसके बाद हमने 3 घंटे दे दिया हमारा पूरा टेस्ट को, 3 घंटे दे दिया माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये टेस्ट प्रॉपर टेस्ट की बात कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखना। ये नहीं कि घट्टा चक्र लगा रहे हो या ये सारी चीजें नहीं कर रहा हूं। प्रॉपर टेस्ट, जितना भी कोचिंग का आपको टेस्ट मिले सब खरीद डालो, जाके मतलब मार्केट में ऑफलाइन में बिकता है सब खरीद डालो, ठीक है। थोड़ा सा पैसा खर्चा कर सकते हो इस चीज के लिए, ये चीजें आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। 5 साल में मिलके 5 लाख रुपया खर्चा करने से बेटर है एक ही साल में 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करके आप सिलेक्शन लेके निकल जाओ यहां से, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। इसके साथ साथ अब 3 घंटे तो आपने टेस्ट को डेडिकेट कर दिया, फिर 2 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को डेडिकेट कर दिए। जो भी सब्जेक्ट आपका है आप अपने अनुसार, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है इसलिए मैंने सब्जेक्ट नहीं डाला कि पहले ये सब्जेक्ट पढ़ो पहले ये सब्जेक्ट पढ़ो। जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन अधिक पूछता है उसको रख सकते हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये 5 घंटे आपका प्री का हो गया। इसके बाद आपको 1 घंटे अब न्यूज़पेपर देना। न्यूज़पेपर में थोड़ा सा कम समय देना है, 1 घंटे में आप न्यूज़पेपर को एनालिसिस करके रख दीजिए, ठीक है। चीजों को याद नहीं करना है बट न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना है। आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके सराउंडिंग में, ठीक है। इसके साथ 2 से 3 घंटे, आप चाहो तो 2 घंटे भी दे सकते हो या 3 घंटे भी, आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार है, मेंस को देना है, और वो भी टॉपिक वाइज माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगस्त का। हमने जून जुलाई में टेस्ट नहीं देना है, और अभी तक मैंने नहीं कहा कि अलग से करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि यहां तक मैं आपको केवल और केवल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रिकमेंड कर रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सितंबर का महीना, डी डे मंथ, जिसमें आपको अपना सिलेक्शन लेना है। डी डे के दिन जाके 69 बीपीएससी को डेमोलिश कर देना है माय डियर फ्रेंड। डी डे अराइज हुआ था 2nd वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। इसके बाद इसमें क्या करना है, जो सितंबर का महीना है, स्टॉप मेंस,
डे 1 से ही आपको मेंस के लिए पढ़ाई बंद कर देनी है, मेंस के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 15 सितंबर के बाद आपको न्यूज़पेपर भी बंद कर देना है, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना है। इस चीज को ध्यान में रखना। जो लोग वर्किंग हैं वो 1 सितंबर से ही न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर सकते हैं, दैट मीन सितंबर के शुरुआत से ही। इस चीज को ध्यान में रखना और हमेशा ध्यान में रखना कि जो जून और जुलाई में आप मेहनत करोगे ना, इस समय बहुत लाइट फील करोगे, इस समय फील करोगे कि आज ही कहीं नहीं, काहे नहीं बीपीएससी जो है एग्जाम वहां रखा है, सितंबर के लास्ट में क्यों रखा है, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने बताया ना कि शांति काल में आप जितना पसीना बहाओगे, युद्ध काल में उतना ही आपको कम खून बहाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड अपना। इसके बाद आपको अब करंट अफेयर्स शुरू कर देना है। जो भी आपका फेवरेट मैगजीन है, ईयरली कंपाइलेशन आ रहा है, घटना चक्र का आ रहा है, विजन आईएएस का आ रहा है, किसी अन्य कोचिंग का आ रहा है, किसी का भी जो भी आपका फेवरेट है, आप उस मैगजीन को 1 साल का खरीद लो, एक मैगजीन फिनिश करो, 2 मैगजीन फिनिश करो, एटलीस्ट 2 मैगजीन पढ़ना रिकमेंड करूंगा, लेकिन आप एक मैगजीन पे भी डिवाइड हो सकते हो और उस मैगजीन का एक आपको फैक्ट्स और सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये कहा जाता है ना, इट्स बेटर टू रीड 1 बुक 10 टाइम्स रादर देन टू रीड 10 बुक्स 1 टाइम, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो एक बुक 10 बार पढ़ने से 10 बुक एक बार पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, बार बार पढ़ो। जो मैगजीन है आपके पास खूब कमांड करके तभी सेकंड मैगजीन पे स्विच करो, अदरवाइज आप एक मैगजीन पे डिवाइड कर सकते हो, मोर देन इनफ है। यदि 30 क्वेश्चन पूछता है तो आराम से आपका 25 के आसपास जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। 100% तो कोई नहीं लड़ाएगा, इस चीज को भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको अब 2 से 3 घंटे देना है डेली माय डियर फ्रेंड। करंट अफेयर्स पहली प्रायोरिटी, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स इन ज्यादा डिसाइसिव होता है, करंट अफेयर्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए। प्लस जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उसके इजी क्वेश्चन आप गलत नहीं करो, दैट मींस ह्यूमन एरर कम करो, बेवकूफी कम करो, इस चीज को ध्यान में रखना। अदरवाइज बेवकूफी करोगे तो सारा आपका जो भी लेबर है वो वेन में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद टेस्ट, इसमें 20 सितंबर तक आपको टेस्ट दे सकते हो। एटलीस्ट ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहो तो 50 टेस्ट दे सकते हो, मतलब पूरा अगस्त आपने टेस्ट दिया और 20 सितंबर तक आपने टेस्ट दिया, दैट मींस 50 टेस्ट दे दिया और ये मोर देन इनफ है आपकी गलतियों को सुधारने के लिए। जब गलतियां आप पहले ही कर लोगे एग्जामिनेशन से पहले, तो एग्जामिनेशन में गलती करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। 20 डेज टेस्ट वही है, 2 घंटे टेस्ट देना है और 1 घंटे एनालिसिस करना है और अपने एरर बुक बनाते हुए उसका रिवीजन करना है बार बार, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब 1 घंटे 15 सितंबर तक आप न्यूज़पेपर पढ़ो या 10 सितंबर तक पढ़ो और उसके बाद न्यूज़पेपर भी स्टॉप कर देना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, न्यूज़पेपर आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। इसके बाद फिर 3 घंटे जो है आपको सब्जेक्ट को देना है, या न्यूज़पेपर जब आप बंद कर दोगे तो ये 4 घंटे भी हो जाएगा जिस दिन से आप न्यूज़पेपर बंद करोगे। तो ये रहा। और इस समय जो है जो सितंबर का मंथ है, इसमें हाईली प्रोबेबल जो जैसे हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हो, साइंस का रिवीजन कर रहे हो और करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हो, इसको प्रायोरिटी देकर रिवाइज करो, ठीक है। और उसके बाद अन्य सब्जेक्ट को रिवाइज करो। इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे लोग रीजनिंग को लेके मतलब वो चिंता में पड़े रहते हैं या मैथ को लेके चिंता में पड़े रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बेसिक अर्थमेटिक है ना वो आना चाहिए। रीजनिंग काफी क्लिक होता है एग्जामिनेशन प्रेशर में, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसका मतलब ट्रेंड समझ में आ गया तो तुरंत कर लोगे, नहीं समझ में आ गया तो काफी समय निकल जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप 6ठी 7वीं 8वीं, ज्यादा से ज्यादा 9वीं का तो पूछता ही नहीं है, 6ठी 7वीं 8वीं तक यहाँ पे आप परसेंटेज याद कर लो, रेशियो, टाइम एंड वर्क, इसके डिस्टेंस, स्पीड, ये वाला जो चाल, दूरी, समय वाला जो होता है मैथमेटिक्स, ये याद कर लो, अनुपात, समानुपात, ये सारी चीजें जो बेसिक अर्थमेटिक होती है ना 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा की, उसको आप पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछता है, 10 में 10 जो है हाईली प्रोबेबल होते हैं कि आपका सही हो जाए, प्रोबेबिलिटी ये रहती है। ये भी काफी डिसाइसिव होता है मैथमेटिक्स या रीजनिंग कहिए, तो ये आपको सिलेक्शन दिलाने में काफी ज्यादा भूमिका अदा कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो लास्ट में मैं इकोनॉमी रखा था और ज्योग्राफी रखा था, देखिए इकोनॉमी से
जनरली ही कुछ क्वेश्चन स्टैटिकल पूछते हैं, जैसे बहुत ही पुराने वाले, या जो अमूमन वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं करंट में बना हुआ है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी तो मैक्सिमम लेवल पे पिछले साल एक क्वेश्चन कुछ ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन से पूछा हुआ था, जियोमॉर्फोलॉजी से, और अभी जो है, लेकिन आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन का यदि एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे ही ज्योग्राफी का उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में बना हुआ है या करंट में बना हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, और पूरे इतने स्ट्रेटजी के साथ, इतने प्लानिंग के साथ यदि आप अपना समय इन्वेस्ट करें, आपके पास 100% समय है, तो सिलेक्शन भैया कोई रोकेगा? इतनी सारी गलतियां कर लिए, 50 टेस्ट लगा लिए, जो भी गलती है उसका एरर बुक बना रहे हो, अपना क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो, अपने को सजा दे रहे हो, ये सारी चीजें करने के बाद जब आप तप के निकलोगे 3-4 महीनों में, तो डी डे के दिन डेमोलिश करके आओगे, विश्वास करो, 69 बीपीएससी प्री को। ठीक है, उसके बाद जो भी समय बचेगा मेंस आंसर राइटिंग वगैरह पे ध्यान देना। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। हेल्थ इज वेल्थ, इतना प्रिपरेशन के समय आपका स्वास्थ्य पे बिल्कुल कमांड होना चाहिए। लाइट फूड खाओ, मेडिटेशन करो, जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, एकदम फुर्तीला होना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन इंटेक हमेशा होना चाहिए। सीजनली फल खाओ, आम का सीजन आ गया हमारे यहाँ, तो अब जर्दालू आम आएगा, सब्जा आम आएगा, पता नहीं कौन कौन से आम आएंगे, सस्ते भी मिलते हैं, तो आप उसको खाने से पहले 5-6 घंटा बाल्टी में या जो भी आपके पास मग्गा है उसमें भिगा के, जैसे उसकी गर्मी या जैसे कार्बाइड वगैरह से पकाए होंगे तो वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। उसके बाद आप उस आम को कंज्यूम करो। विटामिन ए, विटामिन सी, पता नहीं कितने मिनरल्स, कितने विटामिन वहाँ से आपको मिलेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो हेल्थ वगैरह पे ध्यान देना आपने, और पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपने प्रिपरेशन करा तो सफलता जो है जरूर आपकी कदम चूमेगी। वीडियो को और ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा। कोई भी अन्य क्वेरी हो तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर भी आगे कोई वीडियो लेक्चर ला दूंगा ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।